नमस्कार। हम लोग राजकीय कन्या इंटर कॉलेज शाहजहांपुर की टीम है। हमारी टीम का नाम है भारवी और हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसका नाम है मानव दूत। मेरा नाम असूफत नाज है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज शाहजहांपुर से मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरा नाम अनम, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से। मेरा नाम निकी ब्रो, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से। मानव दूत एक ऐसा खिलौना होगा जो बच्चों को खेल खेल में ही हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य करेगा। वास्तव में मानव को मानवीय मूल्यों से संपूर्ण करने वाला यह खिलौना होगा। आज जब हम जाते हैं बाजार में कुछ खिलौना खरीदने के लिए तो उस खिलौने में निरर्थक सी ध्वनियाँ होती हैं, कुछ फिल्मी गाने होते हैं, बच्चे दिन भर उन गानों को ही सुनते हैं। ऐसे में उन गानों को सुनकर उस बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता, बल्कि बच्चे उन्हीं अश्लील गानों को बार बार दोहराते रहते हैं। हमारा ये जो मानव दूत होगा उसमें हमने संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोकों को संग्रहित किया है जो हमें हमारे भारतीय संस्कृति के करीब ले जाते हैं और व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का विकास करते हैं। जैसे परोपकाराय सताम विभूतिया, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि व मनोरथे। ऐसे ही अनेक श्लोक बच्चा बचपन से ही खिलौने के स्विच को ऑन करते समय ही सुनना शुरू कर देगा और दिन भर जब वो इसको सुनेगा वो इसका अर्थ तो बाद में जानेगा, पहले वो इनको दोहराना ही सीख जाएगा। इससे उसका उच्चारण भी बहुत शुद्ध होगा और बच्चा देखिए क्या बताएंगे सुपर। अब क्योंकि बच्चे को अगर हम मोबाइल चलाने के लिए देते हैं वो उसमें बाकी सारी चीज़ें देखता है तो उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। अगर हम इससे कुछ ऐसी चीज़ सिखाएं जो उसके फ़ायदे के लिए हो, आगे उसको सीख भी मिले तो वो आगे अच्छे से याद रख सकेगा इस हमारे खिलौने से। हाँ, तो मैंने इसमें एक और चीज़ भी अपने इस खिलौने में जोड़ी हुई है। जो हमारे वेदों में यज्ञ पुरुष की परिकल्पना की गई है उसमें मानव के शरीर को 4 भागों में विभाजित कर कर अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। तो इस मानव दूत में अगर बच्चा जो है स्पर्श करेगा खिलौने के माथे को, मस्तिष्क को, तो उसे ज्ञान पर आधारित श्लोकों को सुनने को मिलेगा। अगर बच्चा भुजाओं का स्पर्श करेगा तो उसे कर्म प्रधान उद्यम से जुड़े हुए श्लोक सुनने को मिलेंगे। बच्चा अगर जंघाओं को स्पर्श करेगा तो ऐसे में उसको आजीविका के महत्व के बारे में पता चलेगा, स्वरोजगार व्यापार से जुड़े हुए श्लोक सीखने को मिलेंगे। और बच्चा अगर पैरों को स्पर्श करता है तो ऐसे में सेवा भाव और परोपकार पर आधारित श्लोकों को वो जान पाएगा। इस कार्य को हम सभी लोगों ने बहुत मिलकर बहुत मेहनत से जो है तैयार किया है। यदि हम सभी को अवसर मिलेगा अपने कार्य को वास्तविक धरातल पर उतारने का तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कृपया हमें एक अवसर अवश्य दिया जाए। धन्यवाद। यह मानव दूत एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमें एक वॉइस रिकॉर्डर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कुछ तार चाहिए होंगे जो कि विभिन्न अंगों से जुड़े हुए होंगे और संस्कृत के श्लोकों का सरल गायन किया जाएगा वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से और फिर ये अपना कार्य करेगा। इसके साथ ही ये बैटरी चालित होगा। हमें बैटरी का उपयोग भी करना पड़ेगा। एक साधारण से खिलौने में हमें ये सारी ही चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, तब ये टॉय हमारा जो है बढ़िया कार्य करेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम मूल्य में हम अपनी चीज़ को अच्छा दिखा सकें और बच्चा बचपन से ही जो है अपनी संस्कृति और मानवीय मूल्यों के नजदीक जा सके। और ये हर देश में काम करेगा, जैसे कि अगर महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र। हाँ, ये इसका बहुत बड़ा अच्छा एस्पेक्ट जो है यहाँ पर अनम ने बताया है कि यहाँ पर जब हम संस्कृत में जो श्लोक बच्चे को सुनाएंगे, बचपन से बच्चा संस्कृत नहीं समझ पाता लेकिन वो अपनी मातृभाषा को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाता है। तो एक इसमें ऐसे ट्रांसलेटर की व्यवस्था भी हम करना चाहते हैं कि जब संस्कृत का कोई श्लोक बोला जाए तो साथ में उसको उसकी मातृभाषा में, जैसे अगर बच्चा केरला का है तो उसे मलयालम भाषा में उसका जो है उसकी व्याख्या करके वो बताएगा भी। तो ऐसा प्रयास भी हम कुछ करना चाह रहे हैं ताकि बच्चा अच्छे से उन भावों को आत्मसात कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी भाषा साधारण हो ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।